प्रश्नावली 8.1 की क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब ये दोनों जो क्वेश्चन दिया गया है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल में हैं कि नहीं, वही हमें क्या करना है, इसमें दिखाना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया गया है कि 3 cot a = 4। ठीक है, तो cot के इक्वल में अगर हम निकालेंगे तो cot इक्वल क्या आएगा, ये 3 जो होगा मल्टीप्लाई है उस साइड भेजेंगे तो 4 अपान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से हम लाल बटे कक्का लगाते हैं। तो लाल बटे कक्का में क्या होता है, ये थर्ड वाला जो होता है ये tan का होता है और tan का ही उल्टा काट होता है। तो आधार बटा लंब हो जाएगा। यहाँ से हम लिख लेंगे आधार बटा लंब। ठीक, यहाँ से हम फिगर अगर हम बनाएं, यहाँ से A, B और C, तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा 4 और लंब कितना होगा 3। ठीक, अब कर्ल हमें निकालना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो ये होता है कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ल हमें क्या करना है, निकालना है। तो कर्ल का स्क्वायर बराबर लिखेंगे, लंब कितना है 3 है, 3 को यहाँ पर 3 रख देंगे लंब का मान, इसका स्क्वायर हम कर देंगे। फिर यहाँ पर कितना दिया है आधार का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कर देते हैं और ये हो जाएगा 3 त्रिके 9 और 4 चौके 16। इन दोनों का स्क्वायर किए, जैसे 3 का स्क्वायर है ये 4 का स्क्वायर, 16 और 9 कितना होगा 25 आ जाएगा। ये आ रहा है किसके बराबर, कर्ल का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ल के बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा, ये कर्ली में आ जाएगी वैल्यू। अब कर्ली में 25 का जो मान होता है वो 5 होता है। ठीक, अब यहाँ से कर्ल का मान आ गया कितना, ये आ गया 5। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में देखेंगे हमें चाहिए क्या क्या। तो tan चाहिए, cos a चाहिए, sin a चाहिए। तो तीनों का मान निकाल लेते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि sin a बराबर क्या होता है। तो साइन वाला जो होता है वो पहली वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3 है, यहाँ से 3 है और कर्ण कितना है 5। फिर यहाँ से निकालेंगे cos a। ठीक, तो यहाँ से cos a कितना दिया गया है, तो ये cos a आधार बटा कर्ण होता है, दूसरा जो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा हो जाएगा कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है, आधार बटा कर्ण कितना है 5 है, यहाँ 5 लिख लेंगे। अब एक और वैल्यू चाहिए tan का, यहाँ से देखेंगे ये वैल्यू चाहिए tan a का। यहाँ से हम ले लेते हैं tan a बराबर, तो tan a बराबर क्या, थर्ड वाली वैल्यू होती, पहला साइन दूसरा कास तीसरा tan। तो लंब बटा कितना है आधार है, तो लंब कितना है 3 हो गया और आधार कितना है 4 हो गया। ठीक है, आप चाहेंगे तो tan यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे तब भी तो काट का क्या होता है, इनवर्स ही होता है, प्रतिलोम होता है। अब क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू यहाँ से जो तीनों निकाले हैं साइन कास और tan, इन तीनों की वैल्यू वहाँ पर हम रख देंगे। तो tan का मान 3/4 है तो हम वहाँ पर रख देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब tan का वो मान यहाँ भी रखेंगे तो 1 प्लस कितना आएगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, कास का मान क्या है, तो कास का मान है 4/5, 4/5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर कितना है माइनस है, माइनस उसके बाद साइन ए का मान कितना है 3/5 है, तो 3 हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, इसका भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9/4 जो कि कितना होगा 16 बटा ये होगा 1 प्लस 9/16। इस साइड करेंगे तो ये भी होगा 4 चौके 16 और 5 × 25 माइनस ये भी होगा 9/5 ×
25, इन दोनों का स्क्वायर हुआ है। यहाँ से एलसीएम अगर हम लें 16, तो 16 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, और इसके बटा में आएगा कितना 16 एक का 16 प्लस कितना हो जाएगा 9 बटा के 16 बराबर कितना आएगा। इन दोनों का हर तो समान है, 25 लिख लेंगे और ऊपर वाले को घटा देंगे, मतलब 16 माइनस 9 कर देंगे। अब जानते हैं कि 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7। उससे पहले ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7 बटा के 16 और 9 होता है 25, और यहाँ देखेंगे 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 और अपान में कितना आएगा 25। अब यहाँ पर देखने पर क्या लग रहा है कि दोनों जो है वो इक्वल में है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये क्या है मतलब दोनों इक्वल में हैं। लिख दोगे यस या हाँ कर दो, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आज ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, इसके बाद एक दिन में एक एक्सरसाइज और बता देते हैं। प्रश्नावली 8.2 आज हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो समकोण रखना है। कह रहा है यदि tan A बराबर 1/√3 दिया है ये, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद 2 क्वेश्चन पूछा है, इसी पर हमें क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, और जहाँ वो जो गिवन है जो दिया है उसको लिख लेते हैं। मतलब ये tan A बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ से फिगर बनाते हैं छोटा सा, यहाँ रखते हैं A B को समकोण पर रखना है, BC मतलब जहाँ 90 अंश का बनेगा कोण वहीं पर B होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अप्लाई अगर हम करें तो लाल बटे क्या होता है कक्का होता है, लाल बटे कक्का में tan वाला जो होता है वो तीसरा वाला होता है, मतलब लंब बटा आधार जो थर्ड वाला होता है। तो यहाँ से हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो जाएगा 1, आधार कितना होगा कर्ली में 3। ठीक, अब इसके बाद हमें फार्मूला अच्छी तरह से पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, हर क्वेश्चन में फार्मूला यूज हुआ है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। लंब कितना है 1 का स्क्वायर, आधार कितना है कर्ली में 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 3, और 3 1 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि कर्ली में कोई भी वैल्यू होती है अगर उसका स्क्वायर हम करते हैं तो जो कर्ली होती है वो कट जाती है। तो यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण बराबर होगा कर्ली में 4 का मान जो होता है वो 2 होता है। ठीक, वर्गमूल आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा। अब यहाँ से हमें ये आ गया 2, कर्ण आ गया 2। अब हमें क्या करना है, इसमें देखेंगे तो साइन A का मान चाहिए, कास C का मान चाहिए, कास A का मान चाहिए, सबका मान चाहिए। जो जो चाहिए वो हम पहले क्या करते हैं लिख लेते हैं। उससे पहले जैसे यहाँ पर साइन A है तो साइन A का मान क्या होगा, पहला वाला लेंगे लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है 2 है। ठीक है, अब दूसरे में देखेंगे तो कास C का मान चाहिए। हम बताएं कि जो एंगल पूछता है, जैसे यहाँ पर C कर दिया ना, अब ये वाला आधार हो जाएगा। कर्ण हमारा जो होगा हमेशा वहीं पर होगा, जो समकोण के सामने की भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर समकोण के सामने भुजा है तो ये कर्ण है और ये सबसे बड़ी भुजा है, और ये भुजा कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे लंब तो कभी कभी आधार बन सकता है, कर्ण कभी आधार कभी कभी लंब बन सकता है, लेकिन कर्ण जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। तो जब एंगल हम C वाला लेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा, मतलब 1 वाला जो पोर्शन होगा वो आधार होगा, ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक, तो कास बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण। दूसरा है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, आधार हम 1 रखेंगे, 1 बटा के आधार बटा क्या है कर्ण, कर्ण कितना है 2। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आगे कास A का भी मान निकालना है, तो कास A बराबर निकालेंगे तो ये सिंपल सा होगा, आधार बटा कर्ण तो होगा ही, लेकिन आधार ये वाला होगा। आधार कितना है √3, आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना है 2। ठीक है, ये 3 का मान निकल गया। अब साइन C का भी मान चाहिए, यहाँ पे हम साइन C बराबर निकाल लेते हैं।
तो साइन सी का मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा साइन का मान, लेकिन यहाँ पर एंगल सी है तो ये वाला आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, तो लंब ये वाला होगा इसमें, क्योंकि ये सी लिया गया तो ये आधार हो जाएगा। तो ये कितना है कर्णी में 3/2। हमें लगता है कि अब सबका मान निकल गया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पर, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लगाते हैं, साइन ए कास सी, साइन ए कास सी माइनस प्लस है कास ए साइन सी, ठीक है। तो अब साइन ए का मान कितना है, तो यहाँ से देखेंगे 1/2 है, और गुणा करेंगे कास सी का मान कितना है 1/2 हो गया। कास सी को एक बार और मिला लेते हैं, दोनों सेम सेम आ रहा है। तो कास सी का आधार बटा कर्ण आएगा, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार 1 होगा, कर्ण 2, ठीक है। प्लस करेंगे कास सी का मान कितना है √3/2, √3/2 पूरे। साइन सी का मान यहाँ पर निकाले हैं √3/2। इन दोनों का गुणा हो जाएगा, एक का गुणा एक में, दो का गुणा दो में, 1 बटा कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, ठीक है। प्लस √3 का गुणा √3 में होगा, ये 3 आएगा, 2 दूना के 4। इन दोनों का एलसीएम जो है वो सेम है 4। अभी इसको जोड़ देंगे, ऊपर 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, और 3 1 कितना होता है 4, और 4 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, आएगा 1, ठीक है। ये पहला वाला जो ऑप्शन था, मतलब जो फर्स्ट वाला जो पूछा है क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दूसरा बताते हैं, दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में डायरेक्ट यहाँ ही पर रखते हैं, कास ए का मान कितना है, कास ए का मान, तो कास ए का मान देखिए यहाँ पर हम रखे हैं, कास ए का मान √3 बटा के कितना है 2 है, गुणा करेंगे कास सी का मान, तो कास सी का मान हम यहाँ पर रखे हैं 1/2, फिर क्या है माइनस है, इस वाले में माइनस कर देंगे। साइन ए का मान यहाँ पर रखे हैं तो 1/2 हो जाएगा, गुणा करेंगे साइन सी का मान कितना है, लास्ट में रखे हैं यहाँ पे √3/2, ठीक है, यहाँ पर रखे हैं। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, तो इन दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 बटा √3, अब माइनस होगा, ये भी हो जाएगा √3 बटा के 2 दूना के 4। अब देखिए दोनों सेम सेम में कट करके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तरह साइन P, कास P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहाँ से हम एक फिगर बना लें। यहाँ पर क्या क्या लेना है, Q को समकोण करना है, यहाँ P ले लेते हैं Q और ये R हो जाएगा, ठीक है। इसमें PQ का मान जो दिया है, PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से जो दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। अगर यहाँ से मान लें कि माना लंब जो है, लंब जो है यक्ष है, कितना है यक्ष है, तो इसको हम यक्ष अगर मानते हैं तो RQ मतलब QR का मान यहाँ यक्ष हो जाएगा, तो PR प्लस कितना होगा यक्ष बराबर 25, और PR बराबर अगर हम निकालें तो इसको उस साइड करेंगे तो 25 माइनस कितना हो जाएगा यक्ष। मेरा उद्देश्य था तीनों का मान मिल जाए, जैसे इसका मान मिला 25 माइनस यक्ष। अब फार्मूला पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण इसमें कितना है ये रख देंगे 25 माइनस यक्ष का होल स्क्वायर, लंब कितना है यक्ष स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 5 का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे तो 600, ये पहले ए स्क्वायर आएगा, मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB, मतलब 25 गुणे यक्ष, मतलब कि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस वाला कर देते, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। तो हम ए स्क्वायर ले लिए यहाँ पर, प्लस किए बी स्क्वायर ले लिए, प्लस माइनस यहाँ पर था, ये भी माइनस होगा यहाँ से 2 इंटू कितना है 25, मतलब 2 गुणे ए का मान, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 25 है, यहाँ यक्स है, यहाँ बी है। ठीक, इसके इक्वल में यक्स स्क्वायर और बचे 25, यहाँ से यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, 25 25 से हम जो होगा वो 625 हो जाएगा, मैंने 25 दूना के 50 यक्स और ये होगा 25। अगर इस 50 यक्स को उस साइड करें, 25 को इस साइड लेकर आए, या इसी को उस साइड करते हैं, 50 यक्स बराबर 625 माइनस 25, यक्स बराबर हो जाएगा 50 यक्स बराबर ये 600 हो जाएगा, 625 से 25 घटा देंगे 600। अब यक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 600 बटा के 50, 0 0 पेन से ये आ जाएगा, 5 से काट देंगे 12 बचे 60, यक्स बराबर आ जाएगा 12। ठीक है यक्स का मान आया 12, मतलब कि इसका मान आ जाएगा 12 और इसको 25 में से 12 घटा दिया जाएगा, 13 आ जाएगा। अब किसका किसका मान पूछा है, साइन पी का अब साइन पी का मान उससे निकालेंगे लाल बटे पक्का से, तो साइन पी में लंब बटा कर्ण आएगा, लंब 12 कर्ण 13, 12 बटा हो जाएगा 13। दूसरा है कास पी, कास के लिए क्या होता है, दूसरा वाला होगा आधार बटा कर्ण आधार 5 है, कर्ण 13 है, 5 बटा 13। तीसरा क्या है, tan पी निकालना, हो जाएगा tan पी बराबर, ये तीसरा होगा लंब बटा आधार, लंब 12 है आधार 5 है, 12 बटा 5, यही आंसर है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था। तो चैनल पर अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। दूसरा काम, हर चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा, ये पूरा 8वां जो है जैसे समाप्त होगा, हम जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में त्रिकोणमिति से, सारे क्वेश्चन को कराएंगे, ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर कराएंगे। मान कर चलिए 22, 23, 24 अगर एग्ज़ाम, जिसमें एग्ज़ाम का क्वेश्चन रहेगा, सारे क्वेश्चन को हम त्रिकोणमिति का कराएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम बहुत काम देगा ये चैनल, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। सो थैंक यू।